Welcome once again, and this is progressive test based on number system level 2. So I hope you all have done well. Let us see solution of this video, this test. And question number 1 was like this. Question number 1 was like this. Please see the question. Write one example of each of two irrational numbers whose sum. तो ए का आंसर क्या हो सकता है? सम इज अ रैशनल. हमको वन एग्जांपल लिखना है ऐसा कि जिसमें दो इरेशनल नंबर हैं, उनका सम रैशनल हो. मतलब यहाँ भी रैशनल नंबर और यहाँ भी रैशनल नंबर, उसका सम क्या आ जाए? रैशनल. तो लेट, अगर मैं, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो आंसर क्या आएगा मेरा? 4, और दैट इज रैशनल. तो इसका आंसर ये हो सकता है. तो सम इज रैशनल नंबर. वन एग्जांपल क्या हो गया? एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया. ठीक है. बी पार्ट की बात करते हैं. तो प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर. मतलब एक इरेशनल नंबर ये है जो हमने पहले एग्जांपल में लिया, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो जो मुझे मिलेगा वो ये आने वाला है 1. 1 तो क्या है? 1 तो रैशनल है. लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इरेशनल आना चाहिए. तो ये एग्जांपल तो हमारा हो नहीं पाएगा, ये एग्जांपल नहीं हो पाएगा. हमें कुछ और लेना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको ले लूँ, ये इरेशनल नंबर है. दूसरा मैं क्या ले लूँ? इसको भले 2 रहने दो, यहाँ पे मैं ले लूँ 5. ठीक है. अब इसका प्रोडक्ट इरेशनल आएगा. मतलब √3 खत्म हो गया, तो जो यहाँ पे आएगा वो इरेशनल आएगा. इतना टफ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपल, एक मैंने ले लिया √2, दूसरा ले लिया मैंने √3. ठीक है. ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल है. आई होप आपको समझ में आया होगा. भाई ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इसका प्रोडक्ट भी इरेशनल है. यहाँ पर ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी इरेशनल आएगा. अब क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर आप देखोगे 4 और 2√3 माइनस 2√3, 2√5 और माइनस √15, ये इसका प्रोडक्ट आएगा. इतना, ये इसका प्रोडक्ट आएगा. डिफरेंस इज इरेशनल नंबर. अच्छा, अगर मैं इसी एग्जांपल में रहने देता हूँ, जो एग्जांपल मैंने ए लिया है, सी, यही इनका मैं डिफरेंस करता हूँ. तो देखो, इनका मैं अगर डिफरेंस करता हूँ तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और डिफरेंस क्या आ जाएगा? देखो 2, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 2√3, जो कि इरेशनल नंबर है. तो इनका प्रोडक्ट तो रैशनल आया था, इनका सम तो रैशनल आया था, लेकिन इनका डिफरेंस इरेशनल आ गया. सोच पे डिपेंड करता है. अगर आपने नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ा है तो ये हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी. भाई एक चीज़ अभी और बताता हूँ मैं. क्वोशिएंट इज इरेशनल नंबर. क्वोशिएंट देखो, यहीं पे देख लो, जो डी पार्ट है, अगर मैं एक इरेशनल नंबर से दूसरे इरेशनल नंबर को डिवाइड करूँगा तो जो क्वोशिएंट है ये इरेशनल नंबर ही आने वाला है. ठीक है. चाहे मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तब भी इरेशनल नंबर आने वाला है. मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तब भी इरेशनल नंबर आने वाला है. आप करके देख लो. n नंबर ऑफ एग्जांपल है. अगर किसी कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछना, आगे बता दिया जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन 2 हमारा क्या था? इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। कोई बात नहीं, इसको नंबर लाइन पे आसानी से दिखा सकते हैं। ये क्या है? जो नंबर है हमारा, नंबर क्या है? 3.756 ये नंबर है। तो इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जो ये नंबर है हमारा, हमको पता है पहला स्टेप क्या है? कि ये नंबर है हमारा 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में है। तो मैं जो नंबर लाइन बनाऊंगा उसमें 3 और 4, क्योंकि ये लाइन नंबर लाइन इधर भी जा रही है, ये नंबर लाइन इधर भी जा रही है। ठीक है, ये नंबर इसके बीच में कहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने किसको चेक किया है? मैंने केवल अभी इसको चेक किया है। जो दूसरा स्टेप देखा, मतलब मुझे नंबर लाइन तो ये शो करना था, लेकिन 3 इसके बीच में पड़ा है। मैंने एक डिजिट कंसीडर किया। अगर मैं दूसरा डिजिट कंसीडर करता हूँ 3.7, तो ये किसके बीच में पड़ेगा? आओ देखते हैं 3.7 किसके बीच में पड़ेगा। तो अगर मैं मतलब इस नंबर लाइन को अच्छा, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि पूरी नंबर लाइन बना दी गई है। तो ये 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसको फिर एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। एक ही बात है, मैंने पहले से ही बड़ा बना लिया था। तो ये, क्योंकि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन बना दी, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अच्छा, अब मुझे 3 और 4 जो है, 3 जो था, ये 3 था, 3 4 के बीच में पड़ रहा था। अब 3.7 किसके बीच में पड़ेगा, उसको निकालने के लिए मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट आया है 3.1, ये पॉइंट क्या आया है 3.2, ये पॉइंट क्या आया है 3.3, ये पॉइंट क्या आया है 3.4, ये पॉइंट क्या आया है 3.5, ये पॉइंट क्या आया है 3.6, ये पॉइंट क्या आया है 3.7, ये पॉइंट क्या आया है 3.8, ये पॉइंट क्या आया है 3.9, और ये क्या हो गया 4। ये क्या हो गया 4। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को 3.0, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4.0। मतलब 3 और 4 के बीच में मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, जब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो 3.7 कहाँ पे आया है? 3.7 मुझे ये मिल गया, 3.7। लेकिन ये सेकेंड स्टेप है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, मुझे पता है 3.75 ये, हाँ, 3.7 किसके बीच में आ गया है? 3.7 किसके बीच में आ गया है? हाँ, 3.7 3.8, ठीक है, और 3.8। अच्छा, इसको 3.7 लिख लेते हैं हम, 3.7 लिख लेते हैं, 3.7 लिख लेते हैं, या 3 ही लिखा, मतलब ये क्या है, चल में ये 6 9 से ज़्यादा है, ये 6 9 से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो मैंने यही चीज़ निकाली है, 3.7 में एग्जैक्ट पहुंच गया हूँ, 3.7 में एग्जैक्ट पहुंच गया हूँ। ये है 3.7 एग्जैक्ट पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी 3.7 ही लिखना पड़ता। पूरा नंबर मैं लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 9th क्लास के बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए ये नंबर किसके बीच में पड़ रहा है। ठीक है, पूरा नंबर मुझे पड़ता है 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। तो मैंने 3 और 4 के बीच में नंबर एडजस्ट किया, फिर मैंने 3.7 3 और 4 के बीच में निकाल दिया। उसके बाद ये नंबर मुझे आ गया है। अगर मैं ये देखूं तो जो ये नंबर कहीं पड़ेगा, ये नंबर इसके बीच में कहीं पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा। जैसे 3 और 4 के बीच में ये पड़ रहा था, अब ये वाला नंबर किसके बीच में पड़ेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में पड़ेगा। तो मैं इसको अगेन, इस एरिया को अगेन बड़ा करता हूँ,
तो बड़ा करता हूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, नंबर लाइन इस फॉर्म में आ जाएगी। ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। आगे लाइन जा रही है, ठीक, आगे लाइन जा रही है। और मुझे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगेन 3.75 पे पहुंचने के लिए इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो पहला पॉइंट कौन सा मिला? पहला पॉइंट मिला मुझे 3.71, दूसरा पॉइंट 3.72। आई होप ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, आई होप ये आपको पता होगा। 76, ये 3.77, ये 3.78 और ये वाला 3.79, ये 3.80। भाई 3.8 को 3.80 लिख सकते हैं और 3.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.70। ये सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए। 3.75 कौन सा नंबर मिला मुझे? 3.75 नंबर मुझे मिला ये, ठीक। ये थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब मैं फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ, फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ तो जो नंबर है 3.756 एग्जैक्ट किसके बीच में लाई करेगा? 3.75 से ज़्यादा है और 3.756 सही है। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा 7 6। ये इसके बीच में लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम अब हमको एरिया क्या मिल गया है? हमको एरिया मिल गया है ये वाला, हमको एरिया मिल गया है ये वाला। हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। तो जो नंबर लाइन मिली है, मेरी नंबर लाइन बनाई है जो हमने, हमें जो नंबर लाइन मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? देखते हैं कौन सी नंबर लाइन मिल रही है हमको। नंबर लाइन का कौन सा एरिया मिल रहा है? ये। अच्छा, ये कौन सा एरिया हो गया? 3.75 और ये कौन सा एरिया हो गया? 3.76। ये नंबर लाइन चल रही है, मतलब ये हमको मिल गया है, ये हमको मिल गया है। ये पॉइंट यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, आप बोलोगे पीछे लगा दिया हमने, ठीक। नंबर लाइन आगे जा रही है। अब इसको अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? कोई बताएगा? 3.751, 3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756, 3.757, 3.758 और 3.759 और ये क्या मिलेगा मुझे? 3.760, जो यही नंबर है। या इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको 3.750। आई होप ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। तो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? अब मुझे एग्जैक्ट नंबर 75 और 76 की बात कर रहा हूँ। तो 756 ये नंबर एग्जैक्ट मिल गया है। अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो ए जो नंबर है, जो ए आया है वो इसको मैंने विजुलाइज कर दिया है। मतलब अब तक मैं 3 और 4 नंबर लाइन पे बना लेता था, अब तक मैं 3 और 4 नंबर लाइन पे बना लेता था, ठीक, मैंने बना दिया। लेकिन मुझे एक टर्मिनेटिंग नंबर जो 3 डिजिट है जिसमें डेसिमल, उसको दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा? उसको दिखाने के लिए मैं ये पूरा बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप रिप्रेजेंट 9.5 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.5 ऑन नंबर लाइन। देखते हैं रिप्रेजेंट 9.5 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके लेवल 2 के नहीं है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं इसे, इसलिए लेवल 2 में मैंने रखा है। लेवल 2 के नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन
जब पेपर में आते हैं तो बच्चे वो छोड़ के आते हैं, क्योंकि लेंदियर क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनमें, और कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनको रट नहीं पाते हैं, इन क्वेश्चन को बच्चे रट नहीं पाते हैं। तो देखो नंबर लाइन क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करेंगे, पहले हमको ये नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक, पहला स्टेप, हम एक लाइन ए बी बनाएंगे 9.5 यूनिट की, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मैं यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इंचेस भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ बनाते हैं, मैंने एक लाइन बनाई ए बी कितने की, जो ये ए बी है ये 9.5 यूनिट की या सेंटीमीटर की है। दूसरा स्टेप मैंने क्या कर दिया, बी सी 1 यूनिट, मतलब क्या है, या सेंटीमीटर मैंने क्या किया, बी सी इसको एक्सटेंड कर दिया, ए बी को एक्सटेंड कर दिया ये सी तक, या मैं इसको ओ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ओ, इसको ले लेता हूँ ओ। ठीक है, इसको ओ ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, तो बी ओ क्या कर देता हूँ, बी ओ क्या हो गया, 1 यूनिट, मतलब तो जो ये बी ओ है ये 1 यूनिट का है। अब मैंने क्या किया, तीसरे स्टेप में, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए ओ। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ता है। आई होप आपको बाइसेक्ट करना आता होगा, ठीक है, एट पी ले लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ, मेक सेमी सर्किल या सर्कल, हमें एक्चुअल में यहाँ पे सर्किल चाहिए, तो क्या है, मेक सर्किल बनाओ या सेमी सर्किल बनाओ, कोई मतलब नहीं है, फालतू का स्टेप है। मेक सर्किल सेमी सर्कल विद डायामीटर ए ओ और रेडियस एपी और ओपी, एक ही चीज है। तो जब मैं ये बना दूंगा, ठीक है। अब पांचवा स्टेप, एट बी मेक परपेंडिकुलर विच intersect सेमी सर्कल एट सी, मतलब सेमी सर्कल एट सी, अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस करता हूँ तो ये क्या है, सी पे काटता है, तो यहाँ मैंने क्या है, पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, परपेंडिकुलर मैंने ऐसे तो ड्रॉ किया होगा, ठीक है, ये सी पे काटता है, ठीक है। अब छठा स्टेप, जो मेजर BC है एंड मार्क ऑन नंबर लाइन, और जो BC आएगा मेरा वही √9.5 आएगा। इसका प्रूफ आप खुद करेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ खुद करेंगे। जिसको प्रूफ में डाउट है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लो उसको, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, नंबर लाइन कहीं से भी बनाई जा सकती है। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मैं इसको मेज़र करूँगा और यहाँ तक √9.5 आ जाएगी, मैं डाल दूँगा, ये पॉइंट में ले लूँगा D, OD जो है, OD इज √9.5 हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है, ओके। आई होप इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ से लेवल 2 का आना शुरू हुआ है। अब ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन लेवल 2 का है, आई होप एवरीवन हैज़ डन, सबने ये क्वेश्चन किया होगा। तो क्या है ये क्वेश्चन, इसको मुझे
पी क्यू फॉर्म में लिखना है, पी क्यू फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 1.32 तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ठीक है, इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई, ठीक है। तो देयरफॉर देखो x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई। नाउ x क्या है मेरे पास 1.32, ठीक है, 1.32 दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है। इसका मतलब x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 132। अगर इस इक्वेशन को मैं सेकंड मानता हूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया पहले ही, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया है। तो अगर मैं अब थर्ड में से सेकंड माइनस करता हूँ, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, मतलब 100x में से क्या यही है मेरे पास, माइनस किया, क्या माइनस किया, तो ये तो आ गया मेरे पास 99x और ये क्या आ गया 132 या 131, 132 में से बन जाएगा, 131 बचेगा और बाकी 0 0 0। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो 131/99 आ गई है। आई होप ये आपको निकालनी आती होगी, ये आपको निकालनी आती होगी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, y की बात करता हूँ, y की बात करता हूँ, तो मुझे पता है y है वो क्या लिखा हुआ है 0.35 और 5 पे बार है। इस तरीके के क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब ये 5 लिखा हुआ है, केवल 5 ही रिपीट हो रहा है, केवल 5 ही रिपीट हो रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 मान लेता हूँ तो पहले मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे रिपीटेटिव डिजिट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दोबारा 10 से डिवाइड करूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे इस तरीके का ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है, टेस्ट इस तरीके की, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन को मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैं 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर 6 में से 5 घटाऊँगा, 100y में से 10y घटाया तो आ गया 90y, और इसमें से माइनस किया तो 35, ठीक है, -3 पॉइंट के बाद तो 0 0 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 32। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 32/90। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, इसके ये शॉर्टकट नहीं है, आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हो, डायरेक्ट देख के लिख सकते हो, लेकिन वो अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है। और ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है, ये x की वैल्यू मिल गई है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। x की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह रख दिया मैंने 131/99। अच्छा, और इस y की जगह क्या रख दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 तो कॉमन है दोनों में, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 131/9 प्लस 32/10। तो अब मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा, एलसीएम आ गया 90, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और वो उसमें मल्टीप्लाई होगा। 320 में से 32 घटाएंगे तो 320 में से 40 घटाया 280 और 8 जोड़ दिया 288। ऐसे करना है विदाउट पेन और पेंसिल। आंसर क्या आ गया, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 98 और 133। हो सकता है आंसर गलत हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आंसर गलत हो, ठीक है, लेकिन
तरीका यही है, तरीका यही होने वाला है। ठीक है, आप चेक कर लेना, अगर गलत है तो कमेंट में वो लिखना। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 9 कॉमन लिया तो ठीक है, ओके, और बिल्कुल ठीक है। ये 98 और 33 बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया है 13398/90। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पी और बाई फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 दिस वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल। जिसको फ्रैक्शन एक्सपोनेंट की चीज़ें पता हैं, जिसको 625 पता है किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, मतलब इस टाइम में पता है, तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, केवल 30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 30 सेकेंड में। और इसका आंसर तो बिना सॉल्व किए भी बताया जा सकता है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसी के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ। क्यों? मुझे पता है 625 क्या है। 625 5 की पावर 4 होता है, ठीक है। और ये पावर क्या लिखी है? इस तरीके लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है। तो बारी बारी से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको, क्या होता है कि अगर x के बाहर पावर a लगी हुई है, उसके ऊपर पावर b लगी हुई है, तो और इसके ऊपर पावर मान के चलो y लगी हुई है, तो सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यहाँ पर भी यही हो सकता है ना। तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 4 इंटू -1/2 हाफ ही होगा ना, अच्छा, -1/4, अच्छा, और ये 2। हाँ, मेरा तो आंसर 5 है। 6 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, और ये किसके बराबर है? a + b√3। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो जो नंबर अकेला आएगा उसकी वैल्यू a होगी, और जो नंबर √3 के साथ आएगा वो b होगा। हाँ भाई, कंफ्यूज हो गया क्या? 5 कैसे आया पता नहीं चला? 5 कैसे आया पता नहीं चला? 5 कैसे आया पता नहीं चला है? इस 4 से ये 4 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, -1 +1 5 ही तो होगा भैया। हाँ भाई, कुछ दिमागदार हैं, उसको बोलेंगे सब कुछ कट गया तो 0 बचा, कि सब कुछ तो कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 लगा देते हैं, लेकिन 0 नहीं बचा। हाँ देखो, तो ये इसके बराबर है। मुझे इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पता है मुझे कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया है? ठीक मल्टीप्लाई नहीं किया है, मुझे माइनस लेना पड़ेगा। माइनस इसलिए क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर अलग चाहिए, इसका स्क्वायर अलग चाहिए, और मुझे पता है ये 1 आने वाला है। 7 का स्क्वायर -48, और ऊपर क्या बनेगा? ठीक है, तो अब आप देख लो, ये तो क्या, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, वरना आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कर दिया सर ने अत्याचार कर दिया, अत्याचारी सर हो जाएंगे, ठीक है। ये बढ़िया होगा। अच्छा, इसको मैं करता हूँ, तो ये 35, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो -24, ठीक है भाई। 5 7 जा 35, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, 8 3 जा 24। अच्छा, अब -20√3, अच्छा, और ये 14√3, इसका
14√3। तो अब आप देखो क्या होने वाला है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो गया, ये तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया 11 माइनस 6√3। अच्छा, मुझे पूछा गया है ये साइन प्लस का है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा, और इसको मैं जब इससे कंपेयर करूँगा, इससे कंपेयर करूँगा, तो आई होप आप लोग वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू -6। तो बेटा आंसर गलत हो सकते हैं, आप कमेंट करेंगे, प्रोसेस यही रहने वाला है, ठीक है। तो 5th 6th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 5th 6th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, आई होप आपने किसी ने ये क्वेश्चन किया होगा, किसी ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किसने किया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, ये 2x 3y = ये कुछ बराबर दे रखा है, ठीक है, ये बराबर दे रखा है ना। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 2x = ये इसके बराबर है, ठीक है, लिख सकता हूँ, और 3y किसके बराबर है, वो भी इसके बराबर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है इस तरीके से, क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? ये क्वेश्चन किसने कर लिया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एक कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लेट, जो ये है लेट क्या करते हैं, ये सब कुछ लेट के मान लेते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन सरल तरीका ये है, इस सबको मैंने के मान लिया, लेट ये जो है ये सब के हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 2x ये भी के हो गया, ठीक है, 3y ये भी के हो गया। भाई क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है, आप बोलोगे सर आपने सबको के कैसे मान लिया, भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, हमने माना ये के बराबर है, तो सारा के हो गया कि नहीं हो गया, सारा के हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब के हो गया, तो हमको पता है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई माइनस है, माइनस का जेड माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं, वी नो, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 आता है, ठीक है। तो 2 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 की जगह मैंने क्या लिखा, और 6 की जगह मैंने क्या लिखा। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, मतलब के की जो पावर है 1/x और 1/y ऐड हो जाएगी। और एक रूल है कि अगर a के ऊपर x और ये b के ऊपर x, ये दोनों बराबर हैं, दिस इम्प्लाई, ये तभी पॉसिबल है जब a और b बराबर हों, है। ये हमने उल्टा बोल दिया, क्या, अगर ये उल्टा बोल दिया हमने, क्या, ax और ay अगर ये दोनों बराबर हैं तो x और y, मतलब ये वाला, ये भी सही है, लेकिन
अप्लाई कहाँ कर रहा है, ये वाला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट वन, क्योंकि के बराबर है तो इनकी पावर भी आर एल एच एस और आर एच एस में बराबर होंगी। और ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो 1/x 1/y 1/z 0 हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछी गई थी इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पूछा गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये प्योरली लेवल 2 का क्वेश्चन है। आई होप अगर जिसने भी कर लिया हो प्लीज़ राइट इन कमेंट। पहली बात तो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, मेरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे अपना काम करना है जब तक मेरे पास टाइम है। आप मोटिवेट करें ना करें, मैं अपना काम करता रहूँगा। बस जब टाइम नहीं रहेगा, तब जब मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूँ। अभी मेरे पास टाइम है, घर पे बैठा रहता हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर विदाउट मोटिवेशन ये कंटिन्यू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके हैं। अगर आपने पढ़े हैं तभी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये है और मुझे क्या निकालना है। तो सिंपली अगर मैं 1/x करता हूँ, यहाँ से 1/x करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सिंपली यहीं पर रख देता हूँ, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर मैं सिंपली इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास और 1/x की वैल्यू मुझे पता है, नीचे का ये कंडीशन होगी और ऊपर भी क्या कंडीशन होगी, नीचे ऊपर दोनों की ही कंडीशन होगी क्या भाई, क्या होगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इधर। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 14 आने वाला है। कैसे, मैं करके दिखा देता हूँ। a² b² प्लस 4√3, यहाँ पे a² b² माइनस 4√3 और नीचे 4 माइनस 3। देखो इससे ये कट गया, 7 7 14। कितना इजी क्वेश्चन है, हम इसको लेवल 2 का बोल सकते हैं, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हमारे लिए क्या चुनौती लेके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हम बोल सकते हैं, जिस बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उसके लिए ये क्वेश्चन लेवल 2 का क्वेश्चन हो सकता है। जिस बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उसके लिए ये क्वेश्चन लेवल 2 का हो सकता है। तो बस थोड़ी लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं जिससे चीज़ें थोड़ा आसान हो जाए। मतलब मुझे कंजुगेट लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कंजुगेट 2 बार ले लिया जाएगा। देखना, अगर मैं अगर इसमें इसका कंजुगेट ले लूँ, इसका क्यों, देखना क्यों। अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूँ मतलब ये तो सेम रहेगा, मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद किया, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर भी मेरे पास क्या आया। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब देखो ये अगर पूरा a है, ये b है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग से। भाई यही तो करते थे कंजुगेट में, इसका कंजुगेट लेते थे
उसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर होता था, उसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर होता था, और ऊपर जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब जब मैं इस पे क्या करूँगा, लगाऊंगा, तो देखो 6 + 5 + 2 √30 - 11, और जगह के अभाव के कारण मैं ये 11 और ये 11 यहीं पे काट रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सीधे व्हाट आई विल गेट नीचे लिखते हैं, क्या मिलेगा, √5 √6 √5 11, और यहाँ मिलेगा 2 √30। लेकिन हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर बिल्कुल हटाना है, रूट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे √30 का मल्टीप्लाई एक बार फिर करूँगा, तो आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर क्या आने वाला है, ये √30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, और ऊपर क्या आ जाएगा √30। इसको यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो एक स्टेप ये आगे बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है, देखो एक स्टेप आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके अंदर एक √6 छुपा हुआ है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 √5, ये तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। और जब ये इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 5 √6, ये क्या आ जाएगा √330 / 60। दिस में भी आंसर अगर आप करोगे तो ये आंसर हो सकता है, दिस में भी आंसर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। मतलब दोबारा से ऊपर लिख देता हूँ, अगर कट गया है तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 6 √5 / 30 इससे मल्टीप्लाई होगा, √6 यहाँ पर भी है, √6 यहाँ पर भी है, 6 बाहर आ गया, √5 बचा, √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, ये 5 बाहर आ गया, √6 बचा, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किसने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10। पेपर का टाइम मैंने इस बार नहीं दिया है, लेकिन 1 घंटे में जो बच्चा पेपर कर लेता है, रियली हम बोलेंगे वो इंटेलिजेंट है। जो बच्चा 1 घंटे में पेपर कर लेता है वो रियली इंटेलिजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, जिसके ऊपर पावर 0 होती है। देखो, मैं आपको जब समझा रहा हूँ और बार बार चीज़ों को देख रहा हूँ, तो अभी 43 मिनट हुए हैं, और क्वेश्चन हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं। मतलब अगर एक अच्छा बच्चा इस पेपर को सॉल्व कर रहा होता तो 50 मिनट में ही कर देगा, और आप सब बच्चे इसको 50 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चीज़ों को देखना शुरू करो। जिसके ऊपर पावर 0 होती है उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा भाई, पावर -1 लिखी हुई है, हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं भाई, पावर नीचे चली गई, 1 लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 8/3, पावर उल्टी कर दी, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, और इसको माइनस तो बाहर आएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस हो गया, और 3 के ऊपर पावर है 1/3, -1 लगा हुआ है, तो इसको जैसे ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा होगा। ये जिसके ऊपर पावर लगी थी वो डिनोमिनेटर में पहुंच गया है, तो डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, लेकिन -3 पहुंचेगा तो -साइन बाहर आ गया। अब देखो,
ये बेटा 8 ही तो लिखा हुआ है, 2 की पावर 3, 8 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, एक 3 यहाँ से कट गया भाई, क्या हो जाएगा, ये 27 आएगा। क्या आएगा, 27। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिख दिया 1/10। अच्छा, ये क्या हो गया, 27/3, 8 तो कट गया, -3, ये क्या बचा, 9। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6। अच्छा, और यहाँ पे एलसीएम लेके हमको ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 9/10 × 6, और जब कटेगा 3 2, मतलब 3/20। 3/20 कोई आंसर है। कुछ गलती कर दी क्या, देखते हैं क्या गलती कर दी, देखते हैं क्या गलती कर दी। किसी को कुछ समझ में आया क्या गलती कर दी? देखो, अगर ये लिखा है तो इसको 1/10 लिखा जाएगा ना। तो अगर ये पहले से ही नीचे है तो क्या ये 10 के बराबर नहीं होगा? क्या ये 10 के बराबर नहीं होगा? तो गलती जो हमने की है, गलती यहाँ तक तो सही है, ये सही है, यहाँ पे हमको लिखना था 10। स्टेप हमारा यहाँ पे गलत होता है, यहाँ पे गलत हुआ। तो क्या हो गया, क्या हुआ, 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10। क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10। और नीचे तो 6 बिल्कुल सही आया है, नीचे 9 - 3 मतलब -9/6, दैट इज व्हाट, 3/2 कोई आंसर है, 3/2 आंसर 1, ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 इज राइट। तो आंखें खोल के रहना है, आंखें खोल के रहना है, आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है, आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, यहीं पे कर लेते हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 2 की पावर x - 7। अच्छा, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। बात क्वेश्चन, इसको हर बच्चा क्वेश्चन कर लेगा, हर बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। हमको इसको जो 1250 है, 1250 के फैक्टर करने हैं, 1250 के फैक्टर करने हैं, 1250 के फैक्टर करने हैं। वो कैसे करेंगे, देखो, करने को तो लोग ऐसे करने लगते हैं। क्या 9th क्लास में वो तरीका सही है? 9th क्लास में क्या तरीका सही है? देखो, अब देखो, 1250 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 × 5 × 2, मतलब ये क्या हो गया, देखो, काम खत्म, ठीक है। मतलब इसको मैं, जो ये हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है, इसको मैं अगर अरेंज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। और यहाँ अगर 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर मानी जाएगी, 2 के ऊपर 1 पावर मानी जाएगी, 2 के ऊपर 1 पावर मानी जाएगी। अब क्या है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर आ जाएगी, और जो ये वैल्यू है वो 4 के बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, हैं। ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। क्या है, पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। तो x - 1 क्या हो जाएगा, ये, और x - 4 क्या हो जाएगा, 4। दोनों में देखो x 8 ही आ रहा है, एंड x बराबर 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर 8। तो ये क्वेश्चन बेटा अभी क्या है, आपको सॉल्व करने बताए जा रहे हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत फास्ट करनी पड़ेंगी, बहुत फास्ट करनी पड़ेंगी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 12 एट योर स्क्रीन, एंड दैट इज लाइक दिस, दैट इज लाइक दिस, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। और मैं इसमें आपको, कई बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कई बच्चों ने सॉल्व किया होगा। मैं इसमें आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा, आपको इसमें ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप उसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखना,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हमको दे रखा है अगर x 11 के बराबर है तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है ये, आपने इसको सॉल्व किया होगा, मानता हूँ मैं सॉल्व किया होगा, लेकिन हमको ये हो सकता है जिस तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपने ना सॉल्व कर पाया है। काफ़ी हैवी वैल्यू दे रखी है, काफ़ी हैवी वैल्यू दे रखी है, काफ़ी हैवी वैल्यू दे रखी है। आप इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, वैल्यू को फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, या सॉरी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पुट किया और यहाँ पुट किया तो 11 का क्यूब तो आसान होता है 1331, 11 का स्क्वायर भी आसान होता है 121। ये पावर यहाँ पे आएगा, निकाल लेंगे, बच्चे होशियार हैं हमारे, निकाल लेंगे। फिर जोड़ने में तो निपुण है बिल्कुल, खाए बैठे हैं जोड़ने घटाने के, तो हैं जोड़ घटाना कर लेंगे। लेकिन तरीका देखो हमको पता है कि जो x है वो 11 है, जो x 11 है। तो कहने का मतलब क्या है, देखना, अगर मैं इस तरीके से चीज़ें बना दूं, इस तरीके से चीज़ें बना दूं, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके की चीज़ें बना दूं तो मतलब क्या? देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करूं, ये ऐसे लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा, ठीक है, कितना बचा? बाकी मैंने छोड़ दिया। अब देखना, पुट x और x4 यहाँ पे, केवल इसी स्टेप में देख रहा हूँ अभी, है ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब पुट करता हूँ 11.5 माइनस, ये ओवरऑल हो तो यही आएगा, ये तो 0 हो गया भाई, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, हम तो क्यूब और वो याद कर रहे थे, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। सिमिलरली ये दोनों साइन अपोजिट हैं, तो ये दोनों साइन भी अपोजिट होंगे। इसका मतलब मैं अगर इसको 11x³ लिख देता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? x³, ठीक है। सिमिलरली दोनों के साइन अपोजिट हैं, मैं यहाँ पर भी साइन अपोजिट करके क्या लिखूँगा? 11x², क्या बचेगा? माइनस ये, और फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं 11x, क्या बचेगा मेरे पास? प्लस x माइनस 1। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर आप बार बार कहाँ चले जाते हो? बेटा मैं देखने जाता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है भाई। मैं हमारे घर में मतलब वी डोंट हैव एनी टीम कि कोई और रिकॉर्ड कर रहा है, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ, वहाँ पर कैमरा ऑफ हो जाए, है कई बार हो चुका है। देखो 2 वीडियो मैंने डिलीट कर दिए, मैं पूरे दिन परेशान रहा, 2 वीडियो इतने अच्छे वीडियो बनाए, बच्चों ने अप्रिशिएट किया और वो गलती से डिलीट हो गए, कितना बुरा लगता है। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको अभी, हाँ इसको लिखा रहने देता हूँ। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, अच्छा, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर अगेन माइनस x² माइनस 11x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्या बचा? x - 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया,
क्यों, मुझे पता है जब ब्रैकेट में इसको नहीं बंद किया, मैंने इस लॉजिक से बात की है, पुट x इक्वल टू 1 है ना, 11 थोड़ी ना 1 है। अच्छा, पुट x इक्वल टू 11, पुट x इक्वल टू 11। जब 11 पुट किया तो मुझे पता है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, क्या बचेगा देखो, जब मैं 11 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इस फॉर्म से, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, 11 माइनस 1 दैट इज 10। 0 कैसे हो जाएगा भाई, 0 कैसे हो जाएगा, देखो ये क्या हो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पावर दोनों जुड़ जाएंगी। इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये पावर जुड़ जाएंगी और जब सेम चीज़ से माइनस होगी तो 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 कितना अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट मेकिंग। अभी भी 1 घंटा होने में 4 मिनट बाकी हैं, तो हो सकता है 13 क्वेश्चन हम कर पाएँ। अरे इतना टफ, अब कैसे कर पाएंगे भाई, इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया है? टफ है? नहीं, टफ नहीं है। इसका मैं तरीका बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप भगवान से मनाया करो इतने इजी क्वेश्चंस हमारे टेस्ट में आए। इतने इजी क्वेश्चन हमारे टेस्ट में, क्या हो गया भाई, इतने इजी क्वेश्चंस हमारे टेस्ट में आए। तो ये सारे पेन जवाब देगा क्या, दोबारा देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है पसंद लग गया हो। ये है, अब देखने में कितना भारी क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन अगर आपने एक लगा लिया तो आपके कई सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन एनुअल में डाला गया था। मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा था किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया, केवल एक बच्चे ने सही किया, जबकि बच्चों को बता रखा था। तो देखो कोई बात नहीं है, हम इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ अलग अलग क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, और बाद में जब सॉल्व कर दूँ तो ए बी और सी जोड़ दूँ, ठीक है, जोड़ दूँ। तो अलग अलग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मुझे पता है ए क्या है, ए की वैल्यू ये है। तो जब मैं रूट यहाँ पे इससे ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा है, और यहाँ तक आपको ये पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3, और ये क्या आएगा, देखो कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 में इंक लगता डालने का मौका है क्या, ये काम कर रहा है। हाँ, तो क्या हुआ, अच्छा ये अलग स्क्वायर हुआ, ठीक है, और यही सी बनेगा, माइनस बता दिया आपको थोड़ा दिया, ठीक है। ये अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √6 में एक √2 भी होता है, तो √4 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा भाई, ये तो 2 आ गया और एक 2 यहाँ से निकल के आएगा, √3 हो जाएगा। इसका √2 इससे √2 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√2, और नीचे आ जाएगा -1। भाई ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये 2 है, ये -3 है, तो -1 होगा और साइन चेंज हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका √2 और इसका √2 2 बना देंगे,
एक 2 पहले से ही है, 2 2 जा 4 और इसका √3 बच गया। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √6 का √3 और ये 3, एक 3 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बना देगा और इसका √2 बचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब बी पार्ट, बी में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 माइनस √3, 6 माइनस √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका और इसका। तो और यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो क्या देखो, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 12√3। भाई इसका 2 इससे 2 से मिलके 12 बना देगा, √3 बचेगा। अगेन अब इसका √2, इसका √3, कुछ नहीं कर सकते, कोई इनका मेल मिलाप नहीं होगा और ये बन जाएगा, क्योंकि ये √3 है, ये √2 है। ठीक है, अच्छा, और मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 3। डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 3, इसको लिख देता हूँ 3। अब ऊपर से 3 लेके काटूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। ये अगेन तो क्या आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, नहीं कट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं कट रहा है। अब कभी इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 होके 24 √2 बनाएंगे, जबकि यहाँ पे 8√6 बनाएंगे। और 6 माइनस 2 को मैं दोबारा से 4 लिख रहा हूँ, 6 माइनस 2 को मैं 4 लिख रहा हूँ। और 4 इससे जब कटेगा 24 और इसमें 8 कटेगा, 24 कटेगा तो आ जाएगा 6√2 और जब ये कटेगा तब आ जाएगा 2√6। तो हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। पुट कर दें तो जब ए की वैल्यू पुट की हमने, ए की वैल्यू क्या पुट की, ए की वैल्यू पुट की 6√2 माइनस 4√3। अच्छा, बी की वैल्यू क्या पुट की, प्लस 4√3 माइनस 2√6। अच्छा, इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या पुट की, 6√2 प्लस 2√6। अब आप देख लो क्या हुआ, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर 0। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर आया 0। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर आया 0। तो इसका ये तरीका भी हो सकता है, इसका ये तरीका भी हो सकता है, आंसर इसका आ रहा है 0। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो, अगर ABC आपने नहीं माना तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी करना आपका काम है, आपने डायरेक्ट ABC नहीं माना और डायरेक्ट आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये आ गया, और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, मतलब ये एक साथ चलता चला आ रहा है, इसके आगे ये, फिर ये, और इसके आगे ये। तो जब आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। भाई इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, प्लस अगर चाहो तो बंद कर सकते हो, तो ये प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4√3 माइनस 2√6 प्लस 6√2 प्लस, और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर इसमें भी 0 ही आएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो इस पेपर को जो बच्चा जितने कम समय में कर लेता है, मुझे कमेंट में टाइम लिख के बताना कि सारे क्वेश्चन आपने कर पाए। रियली अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो रियली आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया है। द पेपर इज़ वेरी टफ एट दिस टाइम, मतलब 9th का अच्छा बच्चा ही ये 15 के 15 क्वेश्चन 1 घंटे में लगा सकता है।
9th का अच्छा बच्चा जो खूब होशियार समझता है अपने आप को, जिसने लेकिन जिसने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है, तीसरे और कोई चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट सेकंड चैप्टर। और अगर आप अभी अच्छे नहीं बन पाए तो आप फिर इन फ्यूचर अच्छे बन भी नहीं पाओगे। अगर आप ये सोचोगे इसका टाइम बाद में आएगा, तो बाद में कभी नहीं आता है। जो बच्चा होशियार है आज ही होशियार है, और वही बच्चा आगे भी होशियार रहने वाला है। जिसकी तैयारी आज अच्छी है उसकी ही तैयारी कंपटीशन में अच्छी होगी। जो बच्चा आज पढ़ पा रहा है वही तब पढ़ पा रहा होगा। ऐसा केवल फिल्मों में ही होता है कि एक बच्चा आज की डेट में 1 घंटा पढ़ पाता है और वो भविष्य में जाके वो 24 घंटे 24 घंटे पढ़ने लगे। मतलब फिर वो 16 घंटे भी नहीं पढ़ेगा, 10 घंटे भी नहीं पढ़ेगा, वो 18 घंटे पढ़ रहा होगा, वो 24 घंटे पढ़ रहा होगा, खाना छोड़ देगा और फिर वो अफसर बन जाएगा तुरंत। नहीं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ो। मुझे मोटिवेट करोगे, मुझे मोटिवेट रखोगे, मैं आपकी एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने हैं, तो मैं डिस्कस तभी कर पाऊँगा जब आप मुझे इंटरेस्ट दिखाओगे। डिस्कस मैं तभी कर पाऊँगा, आप मुझे बताओगे सर इसमें क्या दिक्कत हुई, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस क्या, अदरवाइज़ भाई मेरे पास तो कई क्वेश्चन भरे पड़े हैं, मुझे क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है। जो सामने आ जाता है तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे मोटिवेट रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, नो डाउट, वीडियो लंबा हो रहा है, नो डाउट, लेकिन अगर पढ़ना है तो लंबे वीडियो भी देखने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ दे रखा है ये 9 के बराबर है, ठीक है। और 4 की पावर क्या दे रखी है, y+2, ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है। और वेरी सिंपल क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं बस डराने के लिए। 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक्स और वाई में कोई मतलब ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, एक्स और वाई में कोई तालमेल नहीं है। मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग x-1 इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, 4 की पावर 3 मतलब 1। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x की पावर 3 और y की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं यहाँ पे केवल सॉल्यूशन बताऊँगा, मैं यहाँ पे केवल सॉल्यूशन बताऊँगा। कॉन्सेप्ट अगर आप चाहेंगे तो डिस्कस किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये है, क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है, कोई ये बता पाया इस क्वेश्चन में निकालना क्या। पहले तो यही तो समझ लो, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक। कौन सी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो देखो, अगर मेरे पास कोई चीज़ ये लिखी होती है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 24। ये तो फंडा है, 5 - 24 रूट 24, 5 - रूट 24, 5 - रूट 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर क्या फंडा है, अगर मैं इसको, इस पर्टिकुलर को किसी के स्क्वायर में लिख दूं, इस पर्टिकुलर को किसी के स्क्वायर में लिख दूं, इस पर्टिकुलर को किसी के स्क्वायर में लिख दूं, है कि नहीं। फंडा में ये है, जो ये पर्टिकुलर है इसको मैं इसके स्क्वायर में रख दूं और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ,
यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है मैं स्क्वायर रूट में रखूँगा कैसे, क्वेश्चन ये उठता है मैं स्क्वायर रूट में रखूँगा कैसे। और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर ऐसा कोई पेपर देते हो 12 से पहले जिसमें मैथ्स के 100 क्वेश्चन आ रहे हों, तो ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा इस बेस पे, स्क्वायर रूट का किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पे है, आइडेंटिटी बेस पे है, आइडेंटिटी बेस पे। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कराना की कोशिश करता हूँ आपको। मैं आइडेंटिटी, देखो स्क्वायर रूट बनाना है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट बनाना है, और मुझे 2 टर्म नज़र आ रहे हैं, 2 टर्म नज़र आ रहे हैं, और माइनस भी नज़र आ रहा है। तो मैं क्या इसको a माइनस बी के फॉर्म में नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है भाई, ये नज़र आ रही है ये, और इसको मैंने लिखा है ये, फिर लिया स्क्वायर रूट, आ गया ये। दोबारा देखो, इसको ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये मतलब जो क्या लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आंसर a माइनस बी आ जाएगा, है। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर इसमें 2 ही टर्म है, यहाँ 3 टर्म आ रही हैं। तो देखो बेटा, एक टर्म में रूट आ रहा है, एक टर्म में रूट आ रहा है, इसका मतलब या तो इसमें रूट होगा या तो इसमें रूट होगा, और जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें रूट 100% शामिल है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसे होगी इसमें भाई, या तो ए में रूट होगा, तो या तो मतलब एक ही बात कर रहा हूँ, ये स्क्वायर बात नहीं कर रहा हूँ, या तो इसके पास रूट होगा या तो इसके पास रूट होगा, हो सकता है दोनों के पास रूट हो, या तो ए के पास रूट होगा या तो बी के पास रूट होगा, ठीक है। और जब मैंने स्क्वायर किया भाई, या तो ए के पास रूट है या तो बी के पास रूट है, और जब मैंने स्क्वायर किया तो ये रूट भी ख़त्म हो गया, ये रूट भी ख़त्म हो गया, दोनों ऐड होके एक नंबर दे दिए, लेकिन जब ये रूट मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि अगर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तब तो 2 बन जाएगा, लेकिन इसका रूट अलग अलग आ रहा है, तो वो रूट ख़त्म नहीं हुआ। तो जो ये वाला रूट है वो किसमें 2ab में टूटेगा, और इनमें से रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो दोनों के पास रूट होगा या तो दोनों के पास रूट होगा, लेकिन एक के पास तो पक्का होगा, तो देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। 24 को अगर मैं ब्रेक करूं भाई, 2ab करके आना है ना, 24, अगर 24 को मैं ब्रेक करूं तो ये लिखा है क्या, 24 है, 24, एक मिनट, तूफान आ गया भाई, तूफान, मोबाइल सब गिर पड़ेगा, है, तूफान आ गया। तो लॉजिक क्या है, मैं 24 को तोड़ूंगा, 24 को कैसे तोड़ूंगा, देखो 24 से पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में अगर आप चाहोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तूफान आ रहा है, अच्छा 2 तो होगा ही होगा ना, तो मैं 24 को लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू वॉट 6, 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो 4 का अगर मैं ये करता हूँ तो 2 तो बाहर आ गया, देखो भाई 2ab। अब मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ, तो देखना भाई, ज़्यादा ब्रेक नहीं करना है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूँ, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर दूँ, और 5 को कैसे ब्रेक किया मैंने, 5 को कैसे ब्रेक किया, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, दोनों में रूट आ रहा है, ठीक है, दोनों में रूट आ रहा है। अच्छा अब इधर देख लो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब जो अंदर दे रखा है वो इसका स्क्वायर है, अंदर दे रखा है इसका स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, रूट के अंदर ही है ना, रूट के अंदर ही है। हमें स्क्वायर रूट ऑफ ये लगा था, ये पूरा एब्रीविएशन है, स्क्वायर रूट लगा के दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ये, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ और बोल सकता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या 5 माइनस रूट 24 इज रूट 3 माइनस रूट 2। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, तो इन फ्यूचर ऐसे कई सेशन आते रहेंगे, और आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कई क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कोई क्वेश्चन करवाएगा ही नहीं, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है, होशियार होता है। कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, कोई स्टूडेंट हिंदी में अच्छा है, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेंटर होना ज़रूरी है, ये आपको डिसाइड करना है। टाइम पास, अगर 9th क्लास में रह के आप 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ते हो तो बेटा फ्यूचर गंभीर है। दूसरी चीज़, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये केवल NCERT लगा लेना ही हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचने बदलने की ज़रूरत है, अगर हम केवल अननोन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हो सकता है हम जिसके सपोर्ट में हो वो हमको ना करवा रहा हो, तो अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। जो तरीका बदलेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुल पार करने से केवल पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। अगेन, पुल पार करने से, इफ़ यू आर क्रॉसिंग अ ब्रिज देन यू क्रॉस ओनली ब्रिज, यू डोंट क्रॉस रिवर तभी क्रॉस कर पाओगे जब रिवर के अंदर उतरोगे, अब तब समझ में आएगा कितनी दिक्कत होती है। पुल पे चलते गए पुल पार हो गया, नदी पार नहीं हुई। नदी तभी पार होगी जब नदी में उतरोगे। तो जो आप NCERT लगाते जा रहे हो टीचर की मदद से लगाते जा रहे हो, वो पुल है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो किसी की हेल्प से क्वेश्चन